जगदीशपुर प्रखंड में 29 सितंबर को द्वितीय चरण में चुनाव निर्धारित है पंचायत के। सनहोली पंचायत, जिसकी कुल मतदाताओं की संख्या 7,787, वर्तमान में सऊद मुखिया है और वर्तमान में इस गांव से सरपंच भी हैं मरगूब साहब। लेकिन दोनों की 5 वर्षों की पारी समाप्त हो चुकी है और अब मरगूब ने जनता के आशीर्वाद से और जनता के प्रेम से 5 वर्षों तक न्याय की पारी खेलने के बाद, एक सफल पारी खेलने के बाद इस बार नामांकन करवाए हैं मुखिया के प्रत्याशी के रूप में। क्या कुछ होगा इनका भविष्य, ये तो 29 सितंबर को इस पंचायत की जनता तय करेगी। लेकिन इस मौके पर हमारे साथ आज मुखिया प्रत्याशी के रूप में मरगूब साहब हैं और 5 वर्षों तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से न्याय की व्यवस्था को सामाजिक रूप से स्थापित करने की कोशिश की और हद तक वो सफल भी हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यायपालिका को छोड़ करके विकास के मुख्य धाराओं में आने का मन क्यों बना, और अगर विकास की मुख्य धाराओं में मन बना तो मुखिया के तौर पर अगर निर्वाचित होते हैं सनहोली पंचायत से तो क्या कुछ करेंगे आप सनहोली पंचायत के वासियों के लिए। मरगूब साहब, इस बार आपने नामांकन करवाया है मुखिया प्रत्याशी के रूप में जी। 5 वर्षों तक आप सरपंच रहे जी। मन बना विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। जी। क्या है मन में सनहोली पंचायत के लोगों के लिए? सबसे पहली बात, इसी समाज के लोगों ने हमें 5 साल पहले इसी पंचायत के लोगों ने बहुत प्यार मोहब्बत दे करके सरपंच के लिए चुना और 5 साल सरपंच के पद पर रहते हुए समाज का सेवा किया, जो सरपंच के गाइडलाइन के हिसाब से होता है। सबसे पहली बात, आज तक ये 5 बरस में मेरे पंचायत में देखिए दोनों धर्म के मानने वाले लोग हैं, हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं। हम सारे धर्म को लेके चले, जातिवाद कभी नहीं होने दिया। हिंदू मुस्लिम भेदभाव बिल्कुल ख़त्म करके पूरे 5 साल समाज के बीच निभाया। और आज मेरा रिकॉर्ड है कि मेरे रहते हुए मेरे पंचायत से थाना शायद कोई केस गया हो। बड़ा बड़ा मसला जो है हम पंचायत में बैठ के हल करते थे, जिसके लिए हमें वोट दे करके चुना था। आज जनता का आशीर्वाद है, पूरे समाज का, ये नहीं कि सिर्फ एक गांव का नहीं, पूरे समाज का मेरे ऊपर विश्वास है। उस विश्वास के प्रति हमें लोगों ने खड़ा किया है। हम खड़े अपने मन से नहीं हुए हैं। इस कार्य को देखते हुए हमें लगा कि नहीं, जनता का एक बार और सेवा करने का मौका जनता देगी और हम सेवा उन लोगों का करेंगे। बहुत सारे लोग आते थे उस समय जो सरपंच का काम रहने के बाद उससे अलग हट के कोई आ जाते थे, सरपंच साहब मेरा इंदिरा आवास नहीं हुआ है, झोपड़ी का मकान है, 10 साल यहाँ का मुखिया रहा, नहीं मेरा इंदिरा आवास कर सका, 10 साल कोयली का मुखिया रहा, मेरा इंदिरा आवास नहीं हुआ। तो हम उन्हें कहे, जो जिस समस्या के लेकर के आए, जिस समस्या को लेकर के आए, मुखिया के लायक जो काम था वो भी मेरे पास आते थे। हमने उनसे कहा कि आने वाले दिन में ये समस्या हम दूर करेंगे जब हमें मुखिया के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो उन लोगों के मन में विश्वास है कि हमें इनको मुखिया बना देंगे, इसलिए कि न्याय 5 साल सही दिया है और इनको अगर मुखिया बना देते हैं तो जनता का विकास होगा, व्यक्तिगत विकास होगा, भौतिक विकास भी होगा। होली में सनहोली पंचायत में कुल प्रत्याशियों की जो संख्या है वो 9 है। अपने आप को कितना चैलेंज मानते हैं 9 प्रत्याशियों के बीच? देखिए, यहाँ की जनता इतना प्यार करती है हमसे, इतना प्यार करती है, इसका मैं आपको बता नहीं सकता। इसी जनता के बीच हमारे इस गांव, जो मुख्य गांव सनहोली पंचायत है और सनहोली गांव के ही हम वासी हैं, यहाँ सामाजिक पंचायत बैठा। सामाजिक पंचायत इसलिए बैठा कि मरगूब को नहीं, इस बार पिछले में जी अगले महीना 28 तारीख को बैठा। बैठने के बाद सारे लोग वहाँ जुटे और उन लोगों से मैंने कहा कि जैसा कि आप लोगों ने मुझे सरपंच के लिए चुना था और इसी गांव के मुखिया को भी चुना था, आप लोगों ने, इसी गांव के लोगों ने हमें सेवा करने का मौका दिया, आप लोगों का सेवा किया। अगर लगता है कि मैं मुखिया पद से लड़ूं और आप लोगों का इससे ज़्यादा सेवा कर सकूं, तो आप लोग चाहिएगा तो हमें मुखिया बना सकते हैं। आप लोग अगर कह दीजिएगा कि मुखिया के आप लायक नहीं हैं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वक्त
400-500 आदमी मेरे गांव के इकट्ठा थे पंचायत में, सारे लोगों ने हाथ उठा, नहीं बैठना नहीं, तुमको लड़ाएंगे हम इलेक्शन में। सर्वसम्मति से आप नामांकन करवाए? सर्वसहमति से। देखिए, कोई अपने मन से मुखिया नहीं बन जाता है। जब तक कि लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, पंचायत का सपोर्ट नहीं होगा, तो कोई अपने मन से मुखिया नहीं बन सकता है। कहा जा सकता है कि एक भारी संख्या है आपके समर्थन के रूप में? जी, आप पता कर सकते हैं मेरे गांव में। मेरे तो गांव में क्या, हम पंचायत में काम किया, पंचायत की बात करते हैं, पूरे पंचायत में आप पता कर सकते हैं कि मरगूब का 5 साल कैसा रहा। अच्छा, आपकी उम्र बहुत कम है मरगूब साहब, और युवा कहता है काम के लिए जाना जाता है। सनहौली पंचायत में क्या विकास हुआ, नहीं विकास हुआ, ये तो सबको मालूम है, लेकिन अगर आप मुखिया निर्वाचित होते हैं तो आपका लक्ष्य क्या है ये 5 वर्षों में? देखिए, मैं किसी कैंडिडेट का शिकायत नहीं करता, लेकिन ये हम जानते हैं 20 साल से ये हाल चुनाव जो हर पंचवर्षीय में चुनाव हो रहा है, व्यक्तिगत किसी का विकास नहीं हुआ। व्यक्तिगत विकास में जो मुखिया के अंडर में होता है, इंदिरा आवास हुआ, राशन कार्ड हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, बहुत सारा काम है जो एक एक व्यक्ति को ब्लॉक का चक्कर 10-10 बार लगाना पड़ा। जो कोई बूढ़ी है, बूढ़ा है, उसको वृद्धा के लिए 10 बार चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अधूरा ही रह गया। और आने वाले दिन में हम जनता से यही अपील की है, वादा किए हैं जनता से, अपील भी की हैं कि वोट दीजिए। अब वादा ये किए हैं कि जो अभी कोरोना काल में जो सरकारी अनाज फ्री दिया जाता है मेरे पंचायत में, फी यूनिट पे आधा किलो क्यों अनाज कटता है डीलर? ये भी एक मुख्य समस्या है। जी, मुख्य समस्या है, इसलिए कि ये सभी गरीब के लिए होता है अनाज। हमने वादा किया है जनता से, जहाँ तक हर संभव प्रयास करेंगे कि वो अनाज आधा किलो जो फी यूनिट पे कटता है वो नहीं कटने देंगे। आपके दृष्टिकोण से, आपके नज़रिए से मरगूब भाई, ये बताइए कि विकास के महत्वपूर्ण कार्य आप अगर जीतते हैं तो आपके 5 सालों में क्या लक्ष्य होगा महत्वपूर्ण कार्य? सबसे पहले शिक्षा, मुखिया के अधीन स्कूल होता है, स्कूल का विधि व्यवस्था सुधारेंगे। कृषि भी तो बहुत अच्छी नहीं है यहाँ। देखिए, यहाँ पटवन का सुविधा नहीं, इसकी मांग को लेकर के हम अपने पंचायत की मांग को लेकर के हम बिहार सरकार से जो है निवेदन करेंगे। उस समय अगर मुखिया रहेंगे, हम अपने स्तर से जो है बिहार सरकार से मांग करें कि हमारे पंचायत में 3 गो नदी है, नदी में पानी बहता चला जाता है, लेकिन किसान को इसका लाभ नहीं मिल सकता है, सिंचाई नहीं हो पाता है। इसके लिए जगह जगह पटवन का पुल के लिए सरकार से प्रयास करेंगे, और हमसे जहाँ तक हो सकेगा हर संभव मनरेगा से पुल पुलिया का काम होता है, अगर पटवन का पुल पुलिया का निर्माण करने का होगा तो ज़रूर करेंगे। और विश्वास दिलाते हैं पूरे समाज को, पूरे जनता को, हम हर संभव प्रयास करेंगे विकास को लेकर के, व्यक्तिगत विकास को लेकर के। सारा कोई भी काम मुखिया के अंडर में होगा वो कार्य हम करेंगे। कि आपका इलाका फ्लड जोन माना जाता है, बाढ़ प्रभावित माना जाता है, और यहाँ से जो प्रखंड मुख्यालय जगदीशपुर है काफ़ी दूर है। ऐसे में यहाँ पर सरकार भवन की आवश्यकता भी लोगों को हो सकती है, और दूसरा लड़कियों को पढ़ने के लिए एक सुरक्षित स्कूल जिसे बालिका उच्च विद्यालय कहते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इनकी आवश्यकता है हमारी पंचायत में, सनहौली में? जी, इसकी आवश्यकता है। और हमारे पंचायत में एक हाई स्कूल बना, वो भी हम लोगों के प्रयास से बना है। हम लोगों ने विधायक जी को, संसद जी को लेटर लिखा था, उसमें जो हम लोग अनुशंसा किया था, सरपंच रहते हुए मैं भी सिग्नेचर मोहर किया। आज हमारे पंचायत में जो है स्कूल बना है। आज हमारे हर समाज की बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ सभी लोग पढ़ते हैं, वहाँ तालीम देते हैं। इसलिए पंचायत में हाई स्कूल हो गया, तो अब जो है घर में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे सकती है स्कूल में पढ़ाई करके। यानी आपके नज़रिए से सड़क नाली तो विकास है ही, लेकिन सामाजिक विकास भी मायने रखता है, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर लोगों को लाभ मिलता है। जैसे सामाजिक सुरक्षा है, लोगों को शौचालय का प्रोत्साहन राशि मिले, लोगों की बच्चियां जब शादी करके जाती है तो कन्या विवाह में जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो भी विकास। यानी आपकी मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि लोगों को सरकार का स्कीम बिल्कुल उनके दरवाजे और घर तक पहुँचे। देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य ये है जनता से, मैं पंचायत को जो है करप्शन मुक्त पंचायत बनाना चाहते हैं। इतना करप्शन है, भ्रष्टाचार मुक्त। जी, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना चाहते हैं। एक इंदिरा आवास किसी गरीब को मिलता है जो कि झोपड़ी का मकान रहता है, वो बेचारा इंदिरा आवास का मकान जब बनाता है, बनाने से पहले ही 20,000 रुपया ले लिया जाता है। 20,000 उसके पीछे आदमी जाता है दलाल, और जब अकाउंट में उनका पैसा आता है वो छुड़ा करके लेता है। जब तक वो अकाउंट से पैसा निकाल के नहीं देता है वो पीछा नहीं छोड़ता है। 20,000 से 30,000 इंदिरा आवास में लिया जाता है। ये पैसा हमने वादा किया है जनता से, ये पैसा हम किसी एक गरीब का पैसा लेने नहीं देंगे। किसी कमीशन की बात नहीं हो, कमीशन की बात नहीं होगी। हमारे चैनल के माध्यम से आज तक मैं जो 5 साल रहा मैं सरपंच में, एक भी व्यक्ति पूरे पंचायत में
किसी भी कास्ट को हो, एक भी आरोप नहीं लगा सकता कि 500 रुपया किसी काम के लिए हमने लिया है। अगर आज भी कोई प्रूफ और प्रमाण दे देता है तो हम पंचायत चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। क्या अपील करेंगे अपने सनौली पंचायत की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से, चुनाव निकट? देखिए, मैं सनौली की जनता नहीं बल्कि पूरी पंचायत की जनता से हम अपील करना चाहते हैं जी, मुझे भारी मतों से विजय बनाइए ताकि मैं आपके कदम से कदम मिलाकर चलूं और हर दुख दर्द में आपके काम आऊं, और जो समस्या आपके लिए होगा मुखिया के अंडर की समस्या, वो सारा समस्या को हम दूर करने का काम करेंगे। बातचीत करने के लिए शुक्रिया मरगूब साहब। शुक्रिया। ये मरगूब साहब थे जो प्रत्याशी हैं सनौली पंचायत से, और इन्होंने अपने साक्षात्कार में एक बातें स्पष्ट कही कि मैं 5 वर्षों तक सरपंची का काम देखा हूं यहाँ पर, और जीरो टॉलरेंस के तहत मैंने 5 वर्ष बिताया है। मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक सपना है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त सनौली को बनाऊं, और जो बड़े लेवल पर बिचौलियों के द्वारा इंदिरा आवास जैसे बड़े बड़े और छोटे छोटे जो स्कीम्स हैं सरकार की तरफ से, जो अपने वासियों के लिए, पंचायत वासियों के लिए वो निर्धारित किए गए हैं, उसमें जीरो टॉलरेंस की हम बात करेंगे, उसमें भ्रष्टाचार मुक्त करने की हम बात कहेंगे। और दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारे पंचायत को एक आदर्श पंचायत स्थापित करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। युवा है मरगूब साहब, अगर प्रत्याशी के रूप में सामान्य करके आए हैं मैदानों में, तो कितना उसे प्यार मिलता है, कितना आशीर्वाद मिलता है, ये तो ईवीएम में 29 सितंबर को तय करेगी सनौली की एक आम नागरिक और आम जनता। क्या कुछ होता है ये देखने वाला होगा निर्णय आने के बाद पता चलेगा कि कौन से प्रत्याशी अपने दांव में सफल होते हैं। फिलहाल क्षेत्रों में जाकर अपने वोटरों को लुभाने की हर कोशिश हो रही है कि हमारे पक्ष में मतदान कीजिए। इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी बातचीत को फेसबुक पर आप साझा कीजिए, कमेंट मुझे ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।